अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट हल किया था। तो इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज है 1.6। हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि अगर मुमकिन है तो हम जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो हमने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, हल करना है। हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखिए, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो। वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो हम कहेंगे ऐसी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अगर लीनियर इक्वेशन के अलावा हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 आ जाए तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्स तरीके से और क्रैमर से हम हल नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि जब भी हमारे पास इक्वेशन होगी तो वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी, तो उसको इन दोनों मेथड से हम हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका हमारे पास है पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 1। तो पार्ट नंबर 1 पे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। हम बात करते हैं सबसे पहले 2x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास है 4। इसके बाद है 3x प्लस 2y और इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 1। अब हमने सबसे पहले हल कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब इसके बाद 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब देखें हमारे पास इस मैट्रिक्स को हल करने का तरीका। अब हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स के क्या करने हैं, कोफिशिएंट लेने हैं। अब देखें हमारे पास इस मैट्रिक्स के जो कोफिशिएंट मौजूद होंगे, इस मैट्रिक्स के कोफिशिएंट हम सबसे पहले निकालेंगे। देखें इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेंशन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्सेस, हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। अब x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है 2। इसी तरह y का कोफिशिएंट क्या है, -2। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ 2 लगा देते हैं। तो याद रखना है कि ये जो माइनस है ये 2 के साथ मेंशन है, तो आपने क्या लिखना है, -2 लिखना है। इसी तरह x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2, वो प्लस क्या है, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल मौजूद है वो कौन कौन से थे, x और y। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे x, उसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे और y लिखेंगे। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा। इसके आगे क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल, आप इक्वल लिखेंगे और मैट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे 4 और 6। मैट्रिक्स क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, देखिए वो क्या लिखते हैं कि 2x यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ना वो 2x लिख देते हैं। मैं यहाँ पे रफ वर्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2x माइनस 2y और इसके बाद 3x 2y, मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स लगाते हैं, फिर x और y मेंशन कर देते हैं और इस इक्वल, इक्वल के बाद 4 और 6 लिख देते हैं। मतलब इसके अंदर भी वो वेरिएबल लगा रहे होते हैं। तो याद रखना है कि जब आपने इसके कोफिशिएंट लेने हैं तो इसके अंदर वेरिएबल नहीं लिखने, तो ये क्या हो जाएगा, सारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं 2 3, इसके बाद यहाँ पे 2 और 3 या 2 और 2 मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं और साथ उनको ये नहीं पता होता कि एक्स और वाई लिखने कैसे हैं, तो वो एक्स और वाई को ऐसे लिख देते हैं।
एक रो की फॉर्म में, तो ये भी क्या तरीका होगा, गलत होगा। और मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते, वो सिर्फ यहाँ पे 7, 4 और 6 लिख देते हैं, मैट्रिक्स क्लोज कर देते हैं, तो ये भी तरीका क्या होगा, गलत होगा। अब याद रखना है कि मैट्रिक्स को जब हल करना है, सबसे पहले हमने बाय रूल्स के मुताबिक इसको हल करेंगे, इसका कोफिशिएंट निकालने हैं। अब कोफिशिएंट हमारे पास जो होंगे विद साइन आपने कोफिशिएंट लगाने हैं, उसके बाद हमने उस वेरिएबल को लिखना है। अगर देखें यहाँ पे इस रो को हम कॉलम से मल्टीपल करेंगे ना, इस कॉलम से, तो हमारे पास ये अगेन वही मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा, क्योंकि 2x का 2x माइनस का 2y, ये देखो हमारे पास ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये वही मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसी तरह जब हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीपल करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। इक्वल टू 4 है तो हमने 4 लिखा, इक्वल टू 6 है तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो आपने इसके कोफिशिएंट को जब हल करना है, कोफिशिएंट को जब निकालना है, तो ख्याल रखना है साइन का भी, प्लस और माइनस का भी। और आपने सबसे पहले आप नीचे क्या लिखना है, मैट्रिक्स, ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स होता है, ए का मैट्रिक्स होता है। और वेरिएबल को आपने एक्स का नाम देना है, ए एक्स। आगे इक्वल लिखा हुआ है, आपने क्या लिखना है, इक्वल। यहाँ पे क्या लिखना है, हमारे पास क्या होगा, ये बी होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है। अब हमारे पास है, सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। अब ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ए और इसका मैग्नीट्यूड, ये स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो मैट्रिक्स बना देते हैं, तो याद रखना है डिटर्मिनेंट का जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, इक्वल। और ए का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास गिवन है 2, 3, -2 और 2, मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले हमने किसको मल्टीपल करना है, डायगोनल एंट्रीज को, ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसी तरह हम सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को हल करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 × 2, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे साइन लगाएंगे माइनस का, और फिर इस नॉन डायगोनल को मल्टीपल करेंगे। पहले आप 3 लगाएं क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, और मल्टीपल क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इसी तरह 2 2 का क्या होता है, 4 होता है। और ये माइनस को आपस में जब मल्टीपल करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। 3 2 6, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है यहाँ पे, 4 और 6 कितना होता है, 10। ये हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड है, इसके बराबर आ गया 10। ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 10 के। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास है, सबसे पहले दोनों मेथड में से हमने सबसे पहले हम हल करते हैं बाय क्रैमर रूल, ताकि हमारे लिए वो आसान भी हो और हम इसको इजीली तरीके से हल भी कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड आ रहा है, बाय क्रैमर रूल को हम हल करेंगे। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास क्रैमर रूल है, या आप इन्वर्स तरीका को भी हल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप दोनों मेथड में से जो मर्ज़ी पहले मेथड को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले मेथड कौन सा लिखा हुआ है, इन्वर्स है, तो हम पहले इन्वर्स को ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास है, यहाँ पे आप याद रखना है कि क्रैमर और इन्वर्स तरीके के अंदर, दोनों मेथड के अंदर, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम चलेगा, ठीक है। जहाँ तक जब से यहाँ पे मैंने नॉन सिंगुलर लिखा हुआ, आपने जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने क्रैमर रूल से हल करना है, आपने मुकम्मल क्वेश्चन को यहाँ तक हल करना ही करना है। उसके बाद जो भी मेथड पूछेगा, आपने यहाँ से मेथड को शुरू करना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि बाय इन्वर्स तरीका, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्स मेथड, बाय इन्वर्स मेथड। आप यहाँ से क्वेश्चन क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्स मेथड। अब इसके आगे अगर वो पूछता है कि आपसे कि आप क्रैमर का रूल्स यूज़ करें, आप इन्वर्स की जगह पे बाय क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन सारा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है, जो डिटर्मिनेंट आपने लिया हुआ है, अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट सोल्यूशन, कि वो सिंगुलर है और वो हल नहीं हो सकता, तो हम इससे आगे मेथड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपने जो भी मेथड बताया जाएगा, आपने मैग्नीट्यूड को निकालना है, निकालने के बाद फिर आपने आगे मेथड को यूज़ करना है, इन्वर्स तरीका हो या क्रैमर रूल्स हो। अब हमारे पास है बाय इन्वर्स मेथड। अब इन्वर्स मेथड का हमारे पास फार्मूला यहाँ पे होता है, मैं लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी।
अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये कहाँ से आया, कैसे बना। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है ना ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो a है इसकी जो पावर होती है वो +1 होती है। जब पावर +1 इस इक्वल के आगे जाएगी तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, या वो डिवाइड में हो जाएगी, क्योंकि a मल्टीपल है x के साथ, x को आपने यहीं पे रहने देना है, a मल्टीपल है जब उधर जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड होता है। अब डिवाइड की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, a इनवर्स b के बराबर आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन है, वो भी हमारे पास मौजूद है। ए इनवर्स का फार्मूला वो हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ए इनवर्स का, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ लिखा हुआ है बी, तो आपने इस बी को साथ मेंशन कर देना। अब जो जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे गिवन या पुटिंग वैल्यू, ठीक है, या गिवन इक्वेशन आप यहाँ पे लिख दें पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 के। हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या है, ए के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, आपने उनके जो डायगोनल एंट्रीज़ है उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब डायगोनल एंट्रीज़ ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, वो है 2 2, तो इसका मतलब 2 2 को आप एज इट ही लिख देंगे। इसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती है उनके आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। माइनस का 2 है तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, प्लस के 2 के अंदर। प्लस का 3 है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, -3 के अंदर। ये क्या आ चुका है हमारे पास, एडजॉइंट ए। इसके बाद है ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपने हल किया, वो किसके बराबर आया हुआ, 10 के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इसके बाद साथ लिखा हुआ है ये बी, आपने बी का मैट्रिक्स पुट करना है। बी का मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, जो इक्वल के आगे था वो हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स है, वो है 4 और 6 है। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीपल करवाना है। मल्टीपल का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि रो को कॉलम वाइज, देखिए रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करने का तरीका ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है और आपने मल्टीपल किसको करवाना है, फर्स्ट कॉलम को। ये ऑलरेडी हमने 1.5 में कंप्लीट क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर अगेन आपको बता रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक आपकी ना हो यहाँ पे, क्योंकि 1.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों की बोर्ड के लिए, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता है। तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट की रकम को आपने इस पॉइंट की रकम से क्या करना है, मल्टीपल करवाना है। मतलब हमारे पास क्या बनेगा, 2 और मल्टीप्लाई 4। याद रखना ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स को आपस में हल कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिर्फ डिटर्मिनेंट में लगाते हैं। अब इसके बाद है इस एरो वाले पॉइंट को इस एरो वाले पॉइंट से मल्टीपल करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 × 6 लिखेंगे। ये फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम हल हो चुका है। अब हमारे पास है सेकंड रो, इसी की ये सेकंड रो को मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम, वैसे हमारे पास एक ही कॉलम है, तो -3 को आप मल्टीपल करवाएंगे किसके साथ, 4 के साथ। इसके बाद साइन हमारे पास क्या आएगा, प्लस का, फिर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 6, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। इसके बाद जो डिवाइड हमारे पास है वो है 10, आप 10 नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो बनेगी, 4 टू द कितना होता है 8, प्लस 2 6 द कितना होता है 12। इसी तरह -3 4 द 12, प्लस 2 6 द कितना होता है 12, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज, और नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास 10 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 8 और 12 को ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इक्वल, और 8 और 10 को जब 12 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 20 बनेगा, और इसके बाद यहाँ पे 12 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। अब प्लस का 12 और माइनस का 12 जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको,
क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसी तरह 12 में से 12 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 आएगा। और यहाँ पे 0 हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अब 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इक्वल की साइड पे कौन सी वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू आ रही थी। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे x इज इक्वल टू 20/10, और इसके बाद 0/10 मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हमारे पास ये 10 था, ये दोनों के नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को। अब देखिए यहाँ पे 10 का कितना होता है, 10, और 10 का कितना होता है, 20 होता है। अब 0 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0 मिलेगा हमें। तो मैट्रिक्स यहाँ पे लगाएंगे 2, और 0 10 पे 0 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। अब ये x की वैल्यू किसके बराबर थी, हमारे पास स्टार्ट पे एक मैट्रिक्स था, वो था x और y। हमने उस मैट्रिक्स के नीचे क्या लगाया था, कैपिटल X लगाया था। तो ये x को रिप्लेस करवा देना उसी वैल्यूज़ के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये x जो है ये किसके बराबर अब हमारे पास x बराबर आ रहा है इस 2 के, आपने इसकी वैल्यू लिखनी है, और y किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारे पास इक्वल है 2 के, और y किसके बराबर आया है, 0 के। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने हल किया पार्ट नंबर 1 का बाय इन्वर्स तरीके के साथ। और x और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 और 0 है। अब हमारे पास है इसी का जो हमने मेथड हल करना है वो है क्रैमर रूल। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से हल करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाय क्रैमर रूल कि हमने क्वेश्चन को किस में हल करना है, बाय क्रैमर रूल पे। यहाँ पे जैसे हमने बाय इन्वर्स मेथड लिखा था, अब आप क्या लिखेंगे, बाय क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल की हमारे पास फार्मूला होता है RULE। अब देखें हमारे पास क्या है फार्मूला, x इज इक्वल टू, आपने क्रैमर रूल का जो फार्मूला लिखना है x इज इक्वल टू AX लिखना है, और साथ मैग्नीट्यूड लगाना है, डिटर्मिनेंट का साइन, और ओवर नीचे क्या लिखना है हमारे पास, a का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास x का फार्मूला है क्रैमर रूल के अंदर x की वैल्यू को फाइंड करने का तरीकाकार। और मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं तरीकाकार यहाँ पे साइड पे बताऊंगा, ताकि आप उस मिस्टेक से बच जाएं और वो तरीकाकार आपका गलत होगा। अब हमने इसमें जो AX लिखा है इसका मतलब क्या है, AX लिखने का इसका मतलब ये है कि आपने A के मैट्रिक्स में जाना है कि जो हमारे पास A का मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास x का कॉलम होता है। आपने क्या करना है, जब x लिखा होगा आपने इस फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है। इस फर्स्ट कॉलम को स्किप करने के बाद आपने ये जो b का हमारे पास कॉलम है, ये b का कॉलम, इस कॉलम को आपने इस फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पे पुट कर देना है। मतलब हमारा x का कॉलम क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद किसका कॉलम आ जाएगा, b का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ताकि आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। आपने लिखना है डिटर्मिनेंट का साइन लगाना, स्टेट, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसको स्किप करेंगे, उसकी जगह पे बी का कॉलम हमारे पास क्या है, 4 और 6 है। ये क्या आ गया, एक्स के कॉलम की जगह पे बी का कॉलम आ चुका है। अब जो सेकंड कॉलम है उसको कहते हैं वाई का कॉलम। ये जो सेकंड है आपने इस कॉलम को एज इट ही लिखना है, मतलब -2 और 2 ही लिखना है। तो आप इसको जब उस वक्त चेंज करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, मतलब इसके अगली वाली जो वैल्यू है वो y की होगी। इसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन ये जो मौजूद था, a का मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो है 10। आप नीचे का लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो ये है x की वैल्यू को फाइंड करने का तरीकाकार। इसी तरह इक्वल के बाद हमारे पास क्या आएगा, दोनों डिटर्मिनेंट जो हमारे पास मौजूद है इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है 4 और 2, आप इनको पहले मल्टीपल करेंगे, जैसे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हम करके आए हैं। 4 2 का क्या होता है 8, या मल्टीपल करें 4 × 2, फिर साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीपल करेंगे 6 और 2 को,
यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, माइनस को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये भी माइनस आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर भी आ रहा है, वो एक ही माइनस लगा रहे होते हैं। तो याद रखना है आप इस माइनस को, ये जो हमने लगाया ये फार्मूले का माइनस है, और जो बाकी रकम है वो क्वांटिटी जो मिकदारें हैं, जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं वो उनके साथ साइन है। आप उनका साइन तो ऑलरेडी लगाएंगे। तो ये जो साइन है ये डिटर्मिनेंट को हल करने का साइन है। दो मैग्नीट्यूड को जो हमारे पास वैल्यू मौजूद हो, डायगोनल को और नॉन डायगोनल को जब आपस में मल्टीपल करवाना है तो उनके दरमियान में आपने जो साइन लगाना है वो माइनस का लगाना है। तो यहाँ पे 6 के साथ प्लस है तो आप पहले 6 लिख लें और उसके बाद फिर -2 लिखें, ताकि आपको साइन का तरीकाकार का भी पता चल जाएगा हमने किस किस को मल्टीपल करवाना है। और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 10, तो आप क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। इसी तरह 4 टू द 8 होता है और ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। 6 टू द कितना बन जाएगा 12, और इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है 10 और 8 और 12 को जब ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। नीचे हमारे पास क्या है 10 है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है x की वैल्यू मौजूद है। अब x हमारे पास किसके बराबर होगा, इनकी कैंसिलेशन हम इनको करेंगे 10 1 द 10 और 10 2 द 20। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है, और इस इन्वर्स मेथड में भी हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2 वैल्यू थी। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे y। अब y हमारे पास इक्वल आएगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे ay, इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और ओवर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब इसी तरह y का मतलब ये है कि जो हमारे पास दूसरा कॉलम है वो y का होता है। अब हम इस कॉलम को स्किप करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम वो किसका था x का था। अब हम x का कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, y है तो y का कॉलम आपने मेंशन नहीं करना, तो हम लिखेंगे 2 और 3। अब उस y की जगह पे कौन सा मैट्रिक्स आएगा, b का कॉलम हम पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 और 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन ओवर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब इसी तरह डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 और हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 6 आगे साइन आएगा माइनस का, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 3 और 4 है। 3 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और डिवाइड बाय 10 लिखेंगे। तो 6 टू द कितना होता है 12 और -3 4 द 12 और ओवर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब 12 में से जब 12 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है 0 आता है। इसका मतलब नीचे डिवाइड हमारे पास क्या है। इसी तरह जब हम 10 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी 0 आएगी। यहाँ पे आपने एरो का निशान लगाना है, ख्याल रखना है कि एक ही लाइन के अंदर दो इक्वल नहीं आने चाहिए। और या कि ये किसकी वैल्यू है हमारे पास y की है, तो इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इन्वर्स तरीके के अंदर और क्रैमर तरीके के अंदर दोनों के जो आंसर है हमें हमेशा क्या मिलेंगे इक्वल मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का आंसर। अब हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब हम क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बाद हमने इसी क्वेश्चन को क्या कर देना है रिपीट कर देना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इसके बाद है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कोफिशिएंट लिखेंगे इस मैट्रिक्स के। तो x का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 2, आपने क्या लिखना है यहाँ पे 2। इसके बाद यहाँ पे है y और y का कोफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे 1 है। जब कोई कोफिशिएंट ना हो तो फिर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 1। याद रखना है इनके दरमियान में स्पेस भी होनी चाहिए, ठीक है, ये ना हो कि आप इसको 21 बना दें, तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। x का कोफिशिएंट क्या है 6, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 और फिर y का कोफिशिएंट क्या है 5, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 और मैट्रिक्स लगाएंगे, मैट्रिक्स को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। ये है x और y का हमारे पास कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे x और y, कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे इसको
इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आपने इक्वल भी लाजमी लगाना है। ये ना हो कि आप यहाँ पे इक्वल ना लगाएं, तो ये चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है। मैट्रिक्स लगाएंगे तो कौन सी वैल्यू आगे आ रही है, 3 और 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये किसका होता है, ए का मैट्रिक्स। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा ए, यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल को क्या लिखेंगे, एक्स। ए एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी बनेगा। तो ये बी का हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के बाद, इनको हल वैल्यूज निकालने के बाद हमने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट। तो हम लिखेंगे ए और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसके बाद इक्वल। तो हमारे पास ए का जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, 2 और 6, फिर है 1 और 5, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, स्ट्रेट मतलब लाइन लगाएंगे। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी ताकि हम इजीली तरीके से इसी क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट को यहीं पे कंप्लीट हल कर लें। अब देखिए यहाँ पे ए का हमारे पास है मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर आएगा, आपने डायगोनल एंट्री को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीपल करवाना है। 2 को किसके साथ करवाएंगे, 5 के साथ। तो 2 को जब 5 के साथ मल्टीपल करवाएंगे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का। फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज वो हमारे पास है 6 और 1, तो आप लिखेंगे 6 और मल्टीप्लाई 1, तो इक्वल यहाँ पे 2 5 का कितना होता है 10, माइनस 6 1 दा 6। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम तरीका यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, फर्स्ट हमारे पास मेथड है वो है इन्वर्स मेथड। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्स मेथड, क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इन्वर्स मेथड। अब हमारे पास है फर्स्ट इसका इन्वर्स मेथड, हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए इन्वर्स मेथड का जो तरीकाकार है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू, फार्मूले क्या बनेगा इन्वर्स का, a इन्वर्स और b बनेगा। तो इसी तरह x की जगह पे आपने x लिखना है, इक्वल टू a इन्वर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट। 1.5 में भी पढ़ा हुआ है आपने, a dj, और इसके साथ a लिखेंगे क्योंकि a का एडजॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, तो आप b साथ में मेंशन करेंगे। तो इसी तरह x हमारे पास इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, आप यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, पुट वैल्यू भी लिख सकते हैं, या आपको यहाँ पे भी वैसे भी पता चल जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, a का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज है, जिसको मैं ये एरो लगा रहा हूँ, ये जो डायगोनल एंट्रीज है आप इनको रिप्लेस करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे। मतलब 2 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, और 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और साथ क्या मैं लगा रहा हूँ, मैट्रिक्स लगा रहा हूँ। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है। इसके साथ है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है, आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। प्लस का 1 हम क्या लिखेंगे, -1, प्लस का हमारे पास 6 है, हम क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। इसके बाद है ए का मैग्नीट्यूड, वो नीचे लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन लगाकर ए का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ है वो कौन सी है, 4 है, हम नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, बी, तो हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है गिवन है ये बी का मैट्रिक्स 3 और 1, हम लिखेंगे 3 और 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब मल्टीपल करने का तरीका सेम एज इट ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं। देखें यहाँ पे एरो और एरो लगाएंगे, इसके बाद सेम ये भी एरो लगाएंगे,
आपने हर क्वेश्चन के साथ एरो नहीं लगाना, जस्ट ये समझाने के लिए एक तरीकाकार है ताकि बच्चों के जहन के अंदर ये बात बैठ जाए कि हमने इनको मल्टीपल कैसे करना है। मोस्ट स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि वो रो को रो वाइज या कॉलम को कॉलम वाइज वो मल्टीपल कर रहे होते हैं, तो मोस्ट स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने इसको मल्टीपल करवाना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी है। अब x इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट है 5 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीपल करवा रहे हैं तो -1 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे 1 के साथ। आप प्लस का मान पहले लिखें और माइनस की रकम को बाद में लिख दें। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट हमारे पास एक ही कॉलम है तो आप मल्टीपल करेंगे। सेकंड रो का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है -6, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और फिर प्लस 2 को मल्टीपल किससे करवाएंगे 1 के साथ करवाएंगे। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद जो नीचे हमारे पास वैल्यूज लिखी है वो है 4, तो आपने 4 लिखने। इसी तरह इक्वल 5 3 का कितना होता है 15 प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1 माइनस 6 3 का कितना होता है 18 और प्लस 2 1 दा 2। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब 15 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 14, 2 हमारे पास प्लस का है माइनस का 18 है तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 16 बनेगा और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज। और इसी तरह नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी है x की इज इक्वल टू यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 14/4, हर रकम के नीचे इसको लिखेंगे -16/4 और मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास क्लोज होगा। अब हमने क्या करना है इसको कैंसिल करवाना है। अब देखिए कैंसिलेशन में ये 4 इवन है तो 2 टू द 4 और 2 7 द कितना होता है 14 होता है। और हमारे पास क्या है नीचे 4 वो भी इवन है 4 1 द 4, इसको आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं तो 4 4 द क्या बनेगा 16 बनेगा। तो इसी तरह हमारे पास जो x किसके बराबर होता है x और y के, हमें कैसे पता चला ये x और y के बराबर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले मैट्रिक्स के अंदर ये लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स के अंदर कि x जो है वो इस x और y के बराबर है। ये मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स को रिप्लेस करवाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल के लिखने के बाद हमारे पास क्या बनेगा ये 7/2, यहाँ पे मेंशन करेंगे 7/2। इसके बाद माइनस का 4 नीचे 1 है तो नीचे 1 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 और मैट्रिक्स क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास x और y की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x हमारे पास आ चुका है 7/2 और y किसके बराबर है तो y हमारे पास क्या आएगा -4 आएगा। ये हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 पे। अब हम इसी का सेकंड मेथड हल करेंगे। वो कौन सा मेथड है क्रैमर रूल, ठीक है। ये हमारे पास था इसका फर्स्ट मेथड इनवर्स मेथड। अब हम इसको हल करेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे बाय क्रैमर मेथड, यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय क्रैमर रूल लिखें या बाय क्रैमर मेथड। अब देखिए क्रैमर रूल का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है x लिखना है इज इक्वल टू मेंशन करेंगे यहाँ पे ax इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x का फार्मूला है, मतलब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीकाकार क्या होता है x लिखा हुआ ये x, इसका मतलब ये है आप a के मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे, फर्स्ट कॉलम किसका होगा ये x का होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने मेंशन नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सेकंड कॉलम किसका होगा y का होगा। जब x लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपने x का कॉलम छोड़ देना है, ठीक है, कट कर देना है। इसके जगह पे आप कौन सा मैट्रिक्स पुट करेंगे b का मैट्रिक्स पुट करेंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे 3 और 1 लिखेंगे। इसके बाद जो y का हमारे पास कॉलम लिखा हुआ है उसको आपने एज इट लिख देना है 1 और 5। आप
डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, और इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है हमारे पास 4 है। आप नीचे मेंशन क्या करेंगे, 4 मेंशन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम क्या मल्टीपल करेंगे, दोनों डायगोनल एंट्रीज को 5 को 3 के साथ मल्टीपल करवाएंगे। तो 3 5 को मल्टीपल करने का तरीका 3 और 5, आगे साइन क्या लगाएंगे 1, माइनस का साइन, 1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, और फिर जो नीचे हमारे पास रकम मौजूद है वो क्या है 4, आप 4 लिखेंगे। यहाँ पे किसकी वैल्यूज़ आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको तरीकाकार बताता जाऊँ ताकि मोस्ट स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो ताकि आपके लिए आसानी हो, जिसके 8 पार्ट हैं और आप लोग वो मिस्टेक ना करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रफ वर्किंग कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगा। ये रफ वर्किंग आप लोगों के लिए है, जो बच्चों की मिस्टेक है वो, ताकि वो बच्चे मिस्टेक नेक्स्ट टाइम ना करें और बच्चे अपने क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करें। मिस्टेक बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए एक्स का मैंने ना डिटरमिनेंट लगाया हुआ है, यहाँ पे ए एक्स का मैग्नीट्यूड ये लगाया हुआ है, और बच्चे यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका जो मैट्रिक्स है यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, और ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आया था 3 1 1 और 5, ये डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है, ये ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ए एक्स लिखते हैं, ए एक्स लिखने के बाद यही चीज़ को अब वो इसी तरह हल करते हैं 1 और 5, और आगे इसका आंसर निकाल देते हैं 5 3 15 और 1 माइनस करेंगे, मतलब वो आगे इसी तरह ही लिख रहे होते हैं इक्वल टू 14। तो याद रखना है कि जब आप राइट साइड पे डिटरमिनेंट की लाइन लगा रहे हैं तो आपने लेफ़्ट साइड पे डिटरमिनेंट की लाइन नहीं लगाई, इस साइड पे, मतलब इस साइड पे आपने ये लाइनें नहीं लगाई और राइट साइड पे ऑलरेडी आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपकी साइड बिल्कुल गलत हो जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऊपर वाला मेथड बिल्कुल सही है, क्योंकि इस साइड पे भी आपने डिटरमिनेंट की लाइनें लगानी है तो वो आपने राइट साइड पे भी लगानी है, दोनों तरफ बोथ साइड हमें लगानी पड़ेंगी। आप किसी एक साइड पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रूल्स है। तो आपने क्वेश्चन को रूल्स के मुताबिक ही हल करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इसका आंसर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वो भी मैं तरीकाकार आपको बताता जाऊँ। ए एक्स की उन्होंने वैल्यू निकाली, निकालने के बाद वो इनको हल करते हैं, हल करने के बाद ये 14 लिखते हैं, मतलब सपोज ये इसका आंसर 14 आ चुका है, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक हो गया क्योंकि इन्होंने डिटरमिनेंट का साइन नहीं लगाया, चले वो लगा देते हैं, ये मैंने लगा दिया, इसका आंसर 14 आ चुका है, तो वो क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। एक्स लिखने के बाद वो फिर आगे जो फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं वो ऐसे लिखकर इसको इस तरह लिख रहे होते हैं, मतलब ए एक्स ओवर ए डिटरमिनेंट। तो आगे क्या लिखती हैं वो 14 के बाद इसकी जो वैल्यू निकाली है वो है 4, मतलब वो 7/2 निकाल कर इसको हल कर देते हैं। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है कि ए एक्स का डिटरमिनेंट ये साइन आपने लाजमी लगाने हैं, जो मैंने फार्मूले में लिखे हुए हैं, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, तो आपने इसका फार्मूला ऐसे ही लिखना है डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अगर आप बगैर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब उसमें हमें कुछ नंबर मिलने के चांस। तो क्वेश्चन को हल करते वक्त इन चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, तो ये चीज़ें आपकी गलत है नहीं होनी चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जो जितने क्वेश्चन के स्टेप्स आपके कंप्लीट होंगे, सही होंगे, आपको सिर्फ उसी के ही नंबर दिए जाएंगे, बाकी आगे नंबर आपको नहीं मिल सकते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं इसी के आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 3 कितना होता है 15, और -1 1 1 ओवर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 15 में से जब 1 निकालेंगे तो 14 ओवर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। हम अब इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई में हमारे पास क्या बनेगा 2 2 द 4 और 2 7 द 14, वैल्यूज़ किसके बराबर आ जाएगी 7/2 आएगा। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे y, यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ और मार्कर मैंने चेंज कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको पता चल जाए हम y के अंदर कौन सा फार्मूला पुट कर रहे हैं। y हमारे पास क्या आएगा, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब y आ चुका है तो y का मतलब है सेकंड कॉलम हमारे पास बनेगा। ये जो हमारे पास कॉलम है रेड का मैंने निशान लगा दिया, इसको आप स्किप कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, इज इक्वल टू और 2 और 6 आप लिखेंगे। इसके बाद
3 और 1 लिखेंगे और डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो है 4 के, तो 4 लिखेंगे। इक्वल, तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 और ओवर यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली कौन सी है, 4 की है। तो इक्वल 2 वन दा कितना होता है 2 माइनस 6 3 दा कितना होता है 18 ओवर 4 वन दा कितना होता है 4 होता है। अब 2 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएगी, माइनस का 16 आएगा ओवर क्या बनेगा 4। तो ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें 4 वन दा कितना होता है 4, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 4 वन दा 4 और 4 4 दा क्या होता है 16 होता है। तो हमारे पास किसके वैल्यू बराबर आएगी, -4 के बराबर आएगी। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की, और ये किसकी वैल्यू है, x की। तो इसी तरह इन्वर्स मेथड में भी इन दोनों का आंसर क्या आया था, 7/2 और -4 आया था। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। अब हमारे पास है इसी का थर्ड पार्ट। अब हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है 4x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के बराबर है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या होगा, कोई सी क्वेश्चन का आपने रिपीट करना है। 4x + 2y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 8। अब इसके बाद 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। अब सबसे पहले आपने इसके कोफिशिएंट निकालने हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या बनेंगे, 4, आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे 3, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और फिर यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज, और इसके बाद फिर आप वेरिएबल लगाएंगे साथ। कौन कौन सी वेरिएबल आ रही है हमारे पास, x का आ रहा है और y आ रहा है। मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज इज इक्वल टू, आगे कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास 8 और -1, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले कौन सा ये मैट्रिक्स है, a है, और फिर ये कौन सा है x इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, ये b बनेगा। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है a का मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a का हमारे पास जो वैल्यूज़ है मैट्रिक्स की वो है 4 3 2 -1, और ये लाइन लगाएंगे स्टेट डिटर्मिनेंट की इज इक्वल टू मल्टीपल किसको करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास मौजूद है 4 और 1 है, हम इन दोनों को पहले मल्टीपल करवाएंगे। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -1, आगे साइन कौन सा होता है, माइनस होता है। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, 3 और 2 है। यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीपल आपस में करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 4 वन दा क्या होगा 4 माइनस का, तो 3 टू द माइनस का क्या बनेगा 6 बनेगा। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, माइनस का, यहाँ पे आप लिख देंगे हमारे पास क्या आएगा, a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, -10। अब हमारे पास ये है कि एक नॉन सिंगुलर है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास कौन सा मेथड सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, इन्वर्स मेथड। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्स मेथड। अब देखिए इन्वर्स मेथड के अंदर क्या है, वैल्यूज x इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आता है a इन्वर्स b लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू a इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a, और इसके बाद a का डिटर्मिनेंट, और साथ क्या मेंशन किया हुआ है b, तो आपने साथ क्या लिखना है b लिखना है। अब इसी तरह हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a का मतलब है कि जो हमारे पास a के मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये दोनों आपने इन दोनों को रिप्लेस करना है। मतलब आप मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने के बाद जो डायगोनल एंट्रीज है आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। 4 की जगह पे क्या लिखा, -1, और -1 की जगह पे क्या लिखा 4। इसके बाद ये है हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनके साइन चेंज करेंगे आप, प्लस का 2 माइनस के 2 के अंदर, प्लस का 3 माइनस के 3 के अंदर।
ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। अब हमारे पास है ए का डिटर्मिनेंट जो ऑलरेडी हमने हल किया हुआ है -10, यहाँ पे लिखेंगे -10 और साथ बी लिखा हुआ है, तो आपने बी का मैट्रिक्स लिखना है। वो कौन सा मैट्रिक्स है? 8 और 1 है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 8 माइनस का 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाएंगे? मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए मल्टीपल करने का तरीका एज इट पहले जैसे हमने किया, रो को किसे को मल्टीपल करवाएंगे? कॉलम के साथ। ये मैंने अरब मेंशन कर दिए ताकि आपके लिए आसानी हो। अब फर्स्ट रो हमारे पास क्या है? यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे? 8 के साथ। फिर आगे साइन कौन सा होता है? प्लस का, क्योंकि दो मैट्रिक्स मल्टीपल हो रहे हैं। अब दोनों के साथ माइनस है तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या आपकी मर्ज़ी है ना लगाएं, क्योंकि साइन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो -1। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा? सेकेंड रो -3 है, मल्टीप्लाई क्या करवाएंगे? 8 के साथ। फिर प्लस 4 ऑलरेडी प्लस में है, चलिए इसको आप ऐसे लिख देते हैं। 4 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगाएंगे आप। ये जो नीचे 10 आ रहा है माइनस का, आपकी मर्ज़ी नीचे लिखें या आपकी मर्ज़ी इसको आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, -1/10। अब हमारे पास यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ताकि हम इसी क्वेश्चन को यहीं पे हल कर लें। और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे x के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप हल करेंगे, -1 8 का क्या होता है? -8 होता है। इसी तरह ये जो माइनस है याद रखना है, इसको नहीं इससे के साथ मल्टीपल होना है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। और 2 1 कितना होता है? 2। और इसके बाद 3 8 का कितना होता है? 24। प्लस माइनस माइनस 4 1 4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? क्लोज। नीचे जो -10 है वो आपने नीचे -10 लिखना ही लिखना है। 8 में से 2 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बनेगा? -6 आएगा। अब इसके बाद 24 और 4 कितना होता है? 28, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन हमेशा बड़ी रकम का। तो हमारे पास इसके नीचे जो -10 है, हम क्या करेंगे? फिर इसको डिवाइड करवाएंगे हर रकम के नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ -6/-10, फिर -28/-10। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? हर रकम के नीचे हमने 10 को क्या करवा दिया? डिवाइड करवा दिया। अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, मतलब सिंपलीफाई करेंगे। देखिए सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है? 2 को 2 3 6 और 2 5 10। इसी तरह 2 के टेबल पे 2 14 और 2 5 10 आएगा। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और हमारे पास ये मैट्रिक्स आपने सही करके लगाना है। -3 क्या बनेगा? 5। अब माइनस जो है दोनों के नीचे है, इसके ऊपर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, मतलब 3/5 आएगा। इस तरह ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? 14/5। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3/5, और y किसके बराबर आ गया? यहाँ पे 14/5 के बराबर। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3 का। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से हल करेंगे। ये था हमारे पास इन्वर्स मेथड। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल का तरीकाकार हमने पहले भी किया हुआ है। क्रैमर रूल यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखिए क्रैमर रूल के अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है? x की वैल्यू आती है। x इज इक्वल टू, आपने मेंशन करना है यहाँ पे ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब देखिए ax का मतलब ये होता है कि आपके पास जो a के मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट जो कॉलम है वो किसका है? x का है। आपने इसको स्किप कर देना है। इसकी जगह पे किसका मैट्रिक्स पुट करेंगे? b का मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे हम। तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे 8 -1 और फिर 4 और 3 लिखेंगे। सॉरी हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 4 की जगह पे 2 और -1 आएगा, क्योंकि y का कॉलम ऑलरेडी आपने पुट करना ही करना है। तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आएगा? -10 लिखा हुआ था, -10 लिखना है। अब आपने इन दोनों को जो डायगोनल एंट्रीज है इनको पहले मल्टीप्लाई करवाना है। 8 को किसके साथ करवाएंगे? -1 के साथ। यहाँ पे लिखेंगे 8 × -1,
नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो है 2 और -1, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो आप 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, और नीचे हमारे पास क्या है माइनस का 10, आप लिखेंगे माइनस का 10। इसी तरह 8 बांधा कितना होता है माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, याद रखना है इस माइनस ने इसके साथ मल्टीपल होना है इसके साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, 2 बांधा 2, और नीचे क्या लिखा हुआ -10 लिखा हुआ है। अब इसी तरह x हमारे पास किसके बराबर आ गई है, यहाँ पे मेंशन करेंगे माइनस का 6 ओवर माइनस का 10। तो ये 6 और आपस में 10 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 3 दा 6, 2 5 दा क्या बन जाएगा 10। तो इसका मतलब ये हुआ ये किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 3 ओवर 5 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे y की, तो जब y लिखेंगे तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर हम क्या लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट। अब y का मतलब क्या होता है कि जो सेकंड कॉलम है तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है y के। अब हम इस कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास है फर्स्ट कॉलम जो है वो है 4 और 3, इसको लिखेंगे आप। इस y की जगह पे कौन सा कॉलम हमारे पास आएगा b का कॉलम आएगा, वो है 8 और माइनस का 1, डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे मतलब स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ओवर -10 आएगा। अब आपने डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है 4 और -1 को। जब 4 और 1 लिखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, फिर माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है वो है 3 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8 को, नीचे हम क्या लिखेंगे माइनस का 10 लिखेंगे। अब 4 1 तक कितना होता है माइनस का 4, माइनस 3 8 तक कितना होता है 24 ओवर माइनस का 10। तो हमारे पास क्या बनेगा -4 और -28 -24 माइनस का 28 ओवर माइनस का 10 बनेगा। अब हम इसको क्या कराएंगे सिंपलीफाई करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो 2 14 का कितना होता है 28, 2 5 का कितना होता है 10 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है 14 ओवर 5 के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू थी और ये कौन सी वैल्यू आ गई है y की। क्रैमर और इन्वर्स तरीके के अंदर दोनों आंसर हमारे पास क्या आ चुकी है सेम आ चुकी है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। अब हमारे पास इसी का 4 पार्ट है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। तो सोल्यूशन के बाद आपने इसी क्वेश्चन को क्या करना है रिपीट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, और इसके बाद 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। हम सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, वो है 3 फिर 5 -2 और हमारे पास है -2, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे यहाँ पे, और हमारे पास आगे क्या आएगा वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे y, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज, और इसके बाद इक्वल, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आगे आ रही है माइनस का 6 और माइनस का 10 आ रहा है। आप देखेंगे माइनस का 6 और माइनस का 10, और मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स है a का, और इसको क्या कहते हैं x इज इक्वल टू b कहते हैं। तो सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, अब a के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज़ वो कौन कौन सी है 3 है 5 है, इसके बाद -2 और -2 और 9 स्ट्रेट लगाएंगे। अब मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने डायगोनल एंट्रीज वो कौन कौन सी है 3 मल्टीप्लाई -2। अब आगे साइन कौन सा लगाते हैं माइनस का। फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है, मैंने यहाँ पे एरो लगा दी है। 5 पहले लिखेंगे क्योंकि वो प्लस का था, -2 को बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इन दोनों को मैट्रिक्स को वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे हल करेंगे। अब देखें a का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 3 2 दा क्या बनता है 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 2 दा क्या बनेगा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है
वो 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। अब हम इसके बाद हम रूल्स लगाएंगे कौन से मेथड से हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। इसका मतलब ये हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ गया, सिंगुलर है। आप मेंशन भी कर सकते हैं सिंगुलर, अगर नहीं मेंशन करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन ठीक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है बाय इनवर्स मेथड, हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स मेथड से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इनवर्स मेथड के अंदर हमारे पास फार्मूला भी यहाँ पे मौजूद है, ऑलरेडी हमने हल किया हुआ है। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स b लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट a ओवर a का मैग्नीट्यूड और साथ क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू, आप x को लिखें या एक ही बार लिख लें, काफ़ी इक्वल लग रहा है क्योंकि लगाते जा रहे हैं। एडजॉइंट ए का मतलब है ए के मैट्रिक्स के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको चेंज करेंगे। वो थी कौन कौन सी, 3 और -2 है। इनको अब जब चेंज करेंगे, -2 इसकी जगह पे और 3 रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह पे, तो बाकी के साइन चेंज नॉन डायगोनल, वो -2 किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस का 5 किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए है। अब नीचे ए का मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, वो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया 4, नीचे 4 मेंशन करेंगे। साथ बी है, बी का मैट्रिक्स ऑलरेडी 4 हमारे पास मौजूद है, -6 और -10, ये हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स है, आप इसको लिखेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीपल करवाएंगे, इन मैट्रिक्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब इस रो वाली रकम को इसके साथ मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पे मेंशन करे किया मैंने पॉइंट और एरो को। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। अब इसी तरह पॉइंट को जब पॉइंट से मल्टीपल कराएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन पहले प्लस का, फिर 2 और मल्टीप्लाई -10 आएगा। अब नीचे वाली जो सेकंड रो है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, तो -5 मल्टीप्लाई -6 फिर +3 और मल्टीप्लाई -10, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज। और जो नीचे हमारे पास 4 है आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/4। एक स्ट्रेट यहाँ पे लाइन मेंशन करेंगे। अब उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। x हमारे पास इज इक्वल होगा, आपकी मर्जी है 1/4 साथ साथ लिखते हैं इस तरह मैट्रिक्स के बाद। तो 2 6 का कितना होता है, 12 होता है, प्लस -2 10 का कितना होता है, 20 होता है। इसी तरह माइनस प्लस 5 6 का कितना होता है, 30, प्लस -3 10 का कितना होता है, 30 होता है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसी तरह 1/4 मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। 12 में से जब 20 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बनेगा, 8, 30 में से 30 गए 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। तो आपने -8 ये 4 हर रकम के नीचे डिवाइड करवाना है, 0/4 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। अब इनकी क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे हम लोग। अब देखिए 4 1 था 4 और 4 2 था कितना होता है, 8 होता है। तो जब 4 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब इसी तरह x हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ जो आ रही है x की हम मेंशन करेंगे। तो रिप्लेस किया तो वो हमारे पास क्या बना है, x और y, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x और y मैट्रिक्स लिखेंगे इसको। और इसके बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स किसके बराबर आएगा, -2 होगा, और 4 जो को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, और मैट्रिक्स क्लोज करेंगे। इसी तरह हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ चुकी है, x किसके बराबर होगा, -2, और y किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन को बाय क्रैमर रूल को हल करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल का तरीकाकार हमें यहाँ पे ऑलरेडी पहले मौजूद था, पहले हमें पता है इस चीज़ का। आप लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू, वैल्यू मेंशन किसकी करेंगे, ax लिखेंगे, क्योंकि x लिखा हुआ हमारे पास, ओवर a लिखेंगे। अब आपने इसको इस तरह नहीं छोड़ देना, क्योंकि हमें पता है कि a क्रैमर रूल के अंदर डिटर्मिनेंट को लिखना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब है ax का डिटर्मिनेंट लगाएंगे और नीचे हम a का भी
डिटरमिनेंट लगाएंगे, मैग्नीट्यूड लगाएंगे। अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप मेंशन भी कर सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन, या आप वैसे ही एज इट लिख देंगे तब भी हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ए एक्स का मतलब ये होता है कि आपने ए के मैट्रिक्स के अंदर जाना है, जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये किसका है, एक्स का है, इसको आप स्किप कर देंगे। इसकी जगह पे हम यानी कि इसको स्किप करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख देंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, -6 और -10 होगा। जो y का सेकंड कॉलम है, ये वाला जो है इसको y का कॉलम कहते हैं, इसको आपने मेंशन करना है, लिखना है -2 और -2। तो लाइन स्ट्रेट लगाएंगे आप। इसके बाद हमारे पास a का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 4 है तो आप 4 लिखेंगे, और डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले आपने मल्टीपल करना है, किसको के साथ, 6 को 2 के साथ। तो आप लिखेंगे -6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 लिखेंगे। आगे साइन कौन सा होता है, माइनस का। अब 10 को 2 के साथ जब मल्टीपल कराना है, क्योंकि 4 रकम के साथ माइनस ही आ रहा है, तो इस चीज़ का अपने खास ख्याल रखना है। ब्रैकेट लगा लें तो -2 लिखेंगे और -10 लिखेंगे, ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। ओवर हम नीचे क्या लिखेंगे, 4 है तो आपने नीचे माइनस, ये हमारे पास 4 की वैल्यू है वो मेंशन कर देनी है। तो 6 टू द कितना होता है, 12। अब देखिए यहाँ पे साइन का मोस्टली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो उनको पता नहीं चल रहा होता हमें मल्टीपल किस किस के साथ करवाना है। ये जो माइनस है इसने इसके साथ भी मल्टीपल होना है, इसने इसके साथ भी मल्टीपल होना है, मतलब इस साइन ने दोनों के साथ मल्टीपल होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 10 20 होता है, हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 4, तो आपने नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब हमारे पास x = 12 में से जब 20 निकालेंगे तो क्या बनेगा, -8/4। जब कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -2। अब हमारे पास है y हमारे पास है वैल्यूज़ ay का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह ये जो है मिस्टेक मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन के अंदर यानी कि सेकंड के अंदर रफ वर्क में यह हल किया था कि आपने इन वैल्यूज़ का फार्मूला कैसे लिखना है, इसकी चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तो ए वाई का तरीकाकार क्या होता है, ए के मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स का होता है, आपने उसको लिखना है 3 और 5, इसको आप मेंशन करेंगे। जो सेकंड कॉलम है वो है वाई, उसको स्किप कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बी का कॉलम -6 और -10 लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है 4, आपने 4 मेंशन करना है। इसी तरह जब डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीपल करना है, 3 को किसके साथ है, 10 के साथ, 3 मल्टीप्लाई -10, फिर साइन किसका आता है, माइनस का, और नॉन डायगोनल कौन सी है, 5 और -6 है। ओवर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसी तरह 10 3 का कितना होता है, -30, माइनस माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा मल्टीपल, तो प्लस 5 6 का कितना होता है 30, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4, आपने लिखना है 4। इसका मतलब ये हुआ, तो 0 30 में से 30 निकालेंगे 0 बनेगा ओवर 4। तो हमारे पास y किसके बराबर आ चुका है, ये है y। तो y = 4 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये था पार्ट नंबर 4 का हमारे पास आंसर। x और y की वैल्यूज़ क्या आ चुकी है, ये दूसरे मेथड में भी क्रैमर और इन्वर्स तरीके का जो दोनों का आंसर वो क्या है, सेम टू सेम है, मतलब x और y की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया। अब ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या थे, फर्स्ट 4 पार्ट को हमने दोनों मेथड के अंदर हल किया है, क्रैमर रूल के साथ भी और इन्वर्स मेथड के साथ भी। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हमारे पास क्या कौन से क्वेश्चन आएंगे, 5 से लेकर 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे दोनों मेथड के साथ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।